Good morning, my dear student. Myself, Dr. Apiluddin Ahmed. Here, I'm going to start a new chapter, guys. The chapter is our complex number. Okay, this is the fifth chapter. I think this is the fifth chapter for the student of class 11. So, hope this lecture also will be helpful for all my dear student. हमने already class 11 and 12 के लिए जो NCERT बुक होता है वो NCERT बुक्स का चैप्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और उसका एक्सरसाइज का जितना प्रॉब्लम्स होता है ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करके अपलोड करके रखा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियोस को नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देखो, उसका लिंक हम ये आईटेप में दे दिया है, तो तुम लोग जाके भी लो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्यों हम लोगों को जरूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका ऊपर भी हम एक लेक्चर बना के अपलोड करके रखा है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ में हम थोड़ा सा हिंस देंगे क्यों हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर जरूरी है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, कितना होता है गाइस, 1 होता है, राइट। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, राइट। देखो सिमिलरली इफ़ वी कंसीडर 3, तो 3 स्क्वायर कितना होगा, 9। -3 स्क्वायर भी कितना होगा, 9 होगा, राइट। बट अभी देखो यहाँ से इसको हम लोग स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, देखो इसमें स्क्वायर रूट लेने से 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेने से कितना होगा, 1, और राइट साइड में कितना होगा, √1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर रूट लेके देखो कितना होगा, इसमें स्क्वायर रूट लेने से कितना होगा, -1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट -1 होगा, और राइट साइड में कितना आएगा, देखो √1 आएगा। यहाँ में भी देखो कितना होगा, इसमें 2 आएगा, बट राइट साइड में कितना होगा, √4 आएगा, राइट। यहाँ में देखो इसको करके देखो कितना होगा, इसमें -2 होगा, बट इसमें कितना आएगा, √4 आएगा। सिमिलरली यहाँ में देखो क्या होगा, इसमें 3 होगा, बट यहाँ में कितना होगा, √9 होगा, राइट। यहाँ में भी देखो इसमें -3 आएगा, बट यहाँ में 9 आएगा। तो देखो हमने कुछ पॉजिटिव नंबर लिए हैं, जैसे 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स लिया था और 3 नेगेटिव्स नंबर लिए हैं। बट देखो हमने जब इसका स्क्वायर रूट ले लेता है, या स्क्वायर रूट का अंदर में, देखो स्क्वायर रूट का अंदर में हमेशा हम लोगों को क्या मिला है, पॉजिटिव नंबर मिला है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं मिला है। ठीक है, तो देखो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लो, नेगेटिव रियल नंबर्स ले लो, बट हम लोग उसको कभी भी स्क्वायर रूट लेने से वो क्या होगा, स्क्वायर रूट का अंदर में हमेशा क्या दिखाई देता है, पॉजिटिव दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ से तो हम लोगों को थोड़ा आइडिया आ गया, जो अंडर रूट और √, का अंदर में कभी भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता है, राइट। नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता है। जो रियल नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कोई भी इस टाइप करके √, स्क्वायर रूट लेने से कभी भी √, का अंदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, एक बात तो पक्का है। ठीक है, बट देखो हमने जैसे क्लास 10 में और 9 में जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ठीक है, एक बात याद करके देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब सॉल्व किया था, जैसे किया था, जैसे e² bx + c = 0, इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्या फार्मूला था, इसका रूट्स क्या होता है, याद करो, -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हम लोगों को क्या था, इसका रूट्स था, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। इसमें कुछ कंडीशन था इस टाइप का, जस्ट याद करो, हम जस्ट इसको रिकॉल करने के लिए सोचेगा। ये इक्वल होने से इफ़ b² - 4a = 0, देन क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। रूट्स आर रियल एंड इक्वल था। क्यों, देखो ये जो b² - 4ac है, इसका वैल्यू 0 डालने से, देखो इसका वैल्यू जब 0 डालोगे ना, इसमें जब 0 डालोगे तो ये बेनिश हो जाएगा।
तो x का वैल्यू कितना होगा माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस होगा, माइनस बी माइनस 0 बाई ट्वाइस होगा। दैट मीन्स माइनस बी प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0 आर द सेम थिंग। तो दैट मीन्स इसमें x का वैल्यू जो दो वैल्यूज़ होगा दोनों रियल वैल्यूज ही होगा और दोनों वैल्यू क्या होगा सेम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोला था, बोलो जब बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल होता है, राइट, एंड क्या होता है रियल होता है। बट इसमें और एक कंडीशन था, राइट, जस्ट याद करो, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल द सम बेसिक कॉन्सेप्ट हियर। देखो और एक कंडीशन था, इफ़ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज ग्रेटर देन 0, जब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ वैल्यूज आएगा। तो देखो ये रूट ओवर का अंदर में वो पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 मीन्स सम पॉजिटिव वैल्यूज विल बी देयर। जब 0 से ग्रेटर कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यहाँ से कितना मिलेगा, देखो एक होगा माइनस बी प्लस दिस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, और एक होगा माइनस बी माइनस ऑफ रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएगा, ठीक है, और दोनों रियल होगा। तो इसलिए हम लोग बोला था देन क्या है, देखो रूट्स आर रियल एंड क्या था अनइक्वल, बस रूट्स एंड रियल एंड अनइक्वल। बट थर्ड कंडीशन में देखो, ये जो थर्ड कंडीशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करना है। जब बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए सी जब लेस देन क्या होगा 0 होगा, जब क्या होगा लेस देन 0 होगा, 0 से क्या होगा छोटा होगा। तो जब 0 से छोटा होगा इसमें x का वैल्यू कितना होगा, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाई ट्वाइस ऑफ बी। तो जब देखो इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो क्या होगा तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो रूट ओवर ऑफ नेगेटिव तो रियल सिस्टम में नहीं होता है, रियल नंबर में देखो इसमें हम देखो यहाँ में हम जो लिखा था, देखो कोई भी नंबर्स जब हम लोग स्क्वायर रूट लेता है तो रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव आने का चांसेस नहीं है, कभी भी नेगेटिव नंबर आने का चांसेस नहीं है इन केस ऑफ रियल नंबर। बट ये जो हम लोग कंडीशन लिया है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव आएगा। तो क्या होगा, देखो ये जो x का वैल्यू होगा ना ये तो एक नेगेटिव रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव होगा, दैट मीन्स ये रियल नहीं होगा। तो तब हम लोग बोला था ये इक्वेशंस का कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस का कोई रियल रूट्स नहीं है, इसका रूट्स जो होगा कभी भी रियल। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सीधा सीधा बात देखो, इसको जब हम लोग सॉल्व करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, तो यहाँ से x कितना होगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ -1 होगा। तो देखो इसमें जो x का वैल्यू आया है ना, तो रूट ओवर का अंदर में कितना आया है नेगेटिव वैल्यू आया है, नेगेटिव आया है, मतलब ये जो x है ये तो रियल नंबर नहीं हो सकते, दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज़ नॉट रियल, ठीक है। ये जो x है दिस इज़ नॉट रियल, दैट मीन्स ये जो x स्क्वायर प्लस ऑन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, मतलब इसका तो रूट्स निकल दिया। देखो x इजिकल टू रूट ओवर ऑफ -1, अभी ये जो x स्क्वायर इक्वल टू x इजिकल टू रूट ओवर ऑफ -1 है, तो इस टाइप का रूट ओवर ऑफ माइनस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन लोग ने क्या कर दिया, एक एजम्पशन लिया है। क्या लिया है, देखो ये जो रूट ओवर का अंदर में -1 है ना, इसको एक नंबर उन लोगों ने एज्यूम किया और जिसको क्या बोला है इमेजिनरी नंबर, जस्ट इमेजिन किया, यस दिस नंबर विल बी समथिंग एंड विच वी कॉल हियर आई, एंड दिस आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। देखो हम लोगों ने जब ये जो रूट ओवर आई इक्वल रूट ओवर -1 इक्वल टू आई लेने से क्या हेल्प होता है, देखो जब हम लोग ले लेगा ना तो यहाँ में इसका सॉल्यूशन कितना होगा x इजिकल टू प्लस माइनस ऑफ आई बन जाएगा, ठीक है।
तो x का वैल्यू 1 होगा प्लस i, 1 होगा माइनस i। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन था हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी ये क्या हो गया, सॉल्वेबल हो गया। देखो इस टाइप का बहुत सारा इक्वेशन है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। सपोज मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने से किस टाइप करके सॉल्व करेगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस ऑफ रूट ओवर। देखो रूट ओवर का अंदर में नेगेटिव आ गया, तो जब नेगेटिव आता है तो इसको हम लोग क्या करेगा, ये रूट ओवर को तो हटाना है बस। तो अभी इसका वैल्यू कितना होगा, देखो प्लस माइनस ऑफ -1 इंटू रूट ओवर 3। सो प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रूट ओवर ऑफ -1, देखो रूट ओवर ऑफ -1 लोगों ने क्या लिया है, i। सो i इंटू रूट ओवर 3, तो x का वैल्यू कितना होगा, प्लस माइनस i इंटू रूट ओवर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो इक्वेशंस था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका सोल्यूशन हम लोगों को निकल के आया है। ठीक, तो देखो ये जो रूट ओवर ऑफ -1 इक्वल टू i लिया है, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और क्यों लिया है, क्योंकि जब हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं और कोई भी एक सिस्टम को सॉल्व करने का टाइम में क्या होता है, सम कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग को क्या मिलते हैं, रूट ओवर का अंदर में सम नेगेटिव रियल नंबर मिल जाते हैं। एंड अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए सिंपली क्या है, रूट ओवर का अंदर में ये जो नेगेटिव चीज है इसको हटाने के लिए रूट ओवर ऑफ -1 को क्या लिया है, i लिया है। ठीक है, रूट ओवर ऑफ -1 को क्या लिया है, i। और देखो ये जो i का और एक इमेजिनरी नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, देखो जो बहुत सारा दुनिया में इस टाइप करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को मिलता है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम में क्या होता है, रूट ओवर का अंदर में कुछ नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं और अंडर रूट और रूट ओवर का अंदर में जो वो नेगेटिव वैल्यू आता है उसको, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान से याद रखो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो आई स्क्वायर का आई का वैल्यू है -1, रूट ओवर ऑफ -1, देन आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1। सिमिलरली आई क्यूब का वैल्यू कितना होगा, देखो आई क्यूब का वैल्यू होगा आई स्क्वायर इंटू आई। सो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, दैट मीन्स कितना होगा, माइनस ऑफ आई मिलेगा। सिमिलरली आई टू द पावर 4 कितना होगा, देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 इंटू -1, दैट मीन्स कितना होगा, 1 होगा। सिमिलरली आई टू द पावर 5 लेके देखो आई पावर 4 इंटू आई। सो आई पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1। सो 1 इंटू आई, दैट मीन्स कितना होगा, आई होगा। ओके, एंड आई टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, देखो आई पावर 5 इंटू आई ले लो। आई पावर 5 कितना है, आई है, राइट, यहाँ में आई है इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर एंड देन -1, राइट। तो ऐसे करके हम लोग आई स्क्वायर का पावर हम लोग और आई का कोई भी पावर दिया होने से उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ में हम लोग बट यहाँ में चीज़ भी याद कर सकते हैं, जैसे देखो आई स्क्वायर का पावर कितना है, -1, आई स्क्वायर का पावर कितना है, -1। अभी ये आई स्क्वायर का पावर कोई भी इवेन दे दो, आई स्क्वायर का पावर क्या दिया है, कोई भी इवेन दे दो, तो उसका वैल्यू कितना होगा, देखो -1 टू द पावर इवेन होगा। एंड -1 टू द पावर इवेन मतलब हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो सपोज आई टू द पावर, सपोज हम लोगों को कितना चाहिए, 40 का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेगा हम लोग, आई टू द पावर 40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर पावर ऑफ 20। तो देखो आई स्क्वायर का पावर क्या है, इवेन है, 20 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा गाइस, 1 होगा, राइट। आई टू द पावर सपोज मान लो कितना है, सपोज मान लो 120 है, आई टू द पावर कितना है, 120, तो कितना क्या होगा इसका वैल्यू, आई स्क्वायर पावर ऑफ 60, यस, तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसा करके हम लोग आई का कोई भी इस टाइप का पावर होने से
कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट। सिमिलरली देखो जब आई स्क्वायर का पावर क्या होगा, वाट होगा, तो कितना होगा -1 टू दी पावर वाट। सो वही इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा -1 होगा, इसको याद रखो। फॉर एग्जांपल देखो सपोज आई टू दी पावर कितना है 98 है, तो आई टू दी पावर जब 98 होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो आई स्क्वायर पावर ऑफ 49, राइट। देखो 49 इज ए व्हाट नंबर, सो इसका वैल्यू कितना होगा -1 होगा, राइट। तो देखो जब आई स्क्वायर का पावर इवन होगा तो उसका वैल्यू हम लोग सीधा 1 लिखेगा। जब आई स्क्वायर का पावर वॉट होगा देन उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेगा गाइस -1 लिखेगा, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्टकट हम लोग कुछ मेथड यूज़ करके आई का कोई भी पावर्स दिया होने से उसका वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते। बहुत ही एक चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाला है, ठीक है। तो देखो एक आइडेंटिटीज था जो रियल नंबर में होते हैं, रूट ओवर ऑफ ए इंटू रूट ओवर ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए बी होता है। बट यहाँ में कंडीशन क्या है, ये जो ए एंड बी है इसमें एक कंडीशन है। किस टाइप का कंडीशन है, देखो सपोज मान लो ए का वैल्यू एंड बी दोनों क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से क्या होता है, देखो दोनों वैल्यू क्या है नेगेटिव। हम लोग सपोज मान लिया ए एंड बी बोथ क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब होगा सपोज मान लो ए का वैल्यू कितना है -1, बी का वैल्यू भी सपोज मान लो -1 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये a इक्वल टू -1 b इक्वल टू -1 ले लेगा, तो देखो इसका वैल्यू कितना होगा -1 इंटू -1, तो कितना होगा, देखो इसका वैल्यू कितना है i, इसका वैल्यू कितना है i, तो i इंटू आई कितना होगा आई स्क्वायर, दैट मीन्स आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1। तो ये जो लेफ्ट साइड का वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना मिला है गाइस -1। बट ये राइट साइड का वैल्यू देखो रूट ओवर ऑफ ए बी, तो रूट ओवर ऑफ ए मतलब -1, बी मतलब -1, तो कितना होगा रूट ओवर ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू कितना है 1 है। सो रूट ओवर ऑफ 1 का वैल्यू कितना है 1, राइट। तो देखो लेफ्ट साइड का वैल्यू आया है -1, बट राइट साइड का कितना आया है 1 है। दैट मीन्स इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, तो क्या होगा, ये जो इक्वलिटी है ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करते, ठीक है। सो बोथ इसका वैल्यू क्या नहीं होता है सेटिस्फाई, इक्वल नहीं होता है, दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होता है। तो इसको याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का ऊपर ना हमेशा 1-2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इसको याद रखो। तो जब ए एंड बी दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा, तब रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इक्वल टू रूट ओवर ए बी नहीं होता है, ठीक है। बट कोई भी ए एंड बी में कोई भी एक को 0 ले लो और कोई भी एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लो, तो क्या होता है ये इक्वलिटी होल्ड होता है, और दोनों पॉजिटिव होने से भी ये होल्ड होता है, ठीक है। तो इसको याद रखो। तो माय डियर स्टूडेंट देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट, होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व। जस्ट हमने थोड़ा हिंट्स दे के रखेगा। जैसे देखो एक नंबर के लिए क्या दिया है आई टू द पावर 90, इसका वैल्यू चाहिए, आई स्क्वायर ऑफ कितना लिख सकता है। तो देखो आई स्क्वायर ऑफ कितना होगा 90 है तो कितना होगा 45 है, तो आई स्क्वायर का पावर कितना आया है वाट आया है, 45 मतलब वाट है। तो आई स्क्वायर का पावर जब वाट होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है भाई -1 होता है, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू, यस। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम करके रखा है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, तो जाके देखो। अभी देखो आई का पावर कितना दिया है सपोज 45, तो इसको भी हम लोग क्या करेगा आई स्क्वायर का पावर समथिंग लिखने के लिए कोशिश करेगा। तो देखो इसमें आई स्क्वायर ऑफ कितना लिख सकते हैं, देखो 45 है तो कैसे लिख सकते हैं गाइस, देखो 22, आई स्क्वायर का पावर जब हम लोग 22 देगा तो आई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 44 होगा, और एक आई रहेगा, एक पावर रहेगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा करके भी तुम लोग सोच सकते हैं, कैसे करके देखो
आई पावर 45 है ना, तो आई पावर 45 मतलब ऐसा करके लिख सकता है 22 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। 45 को देखो, 45 को 22 इंटू समथिंग प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसको एक्सपेंड करो तो ये मिल जाएगा, देखो यहाँ से आई पावर 2 इंटू 22 मतलब आई स्क्वायर ऑफ 22 एंड प्लस आई पावर कितना होगा, इसमें देखो प्लस 1 है तो उसके लिए इंटू आई टू द पावर 1 होगा, तो आई टू द पावर 1 बस। तो देखो आई टू द पावर 45 को हम लोग ऐसे करके लिख दिया। अभी इसका वैल्यू कितना होगा अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला, आई स्क्वायर का पावर कितना है, इवन है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। सो 1 इंटू आई स्क्वायर, आई पावर 1 मतलब आई है, सो 1 इंटू आई मतलब कितना हो गया, आई हो गया। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ दिस आई टू द पावर 45, राइट। सो देखो ये आई टू द पावर 365 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखो आई पावर 365 को आई स्क्वायर पावर समथिंग लिखने के लिए शायद तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखो इसको हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं। आई पावर 2 इंटू 100 कितना होगा 82 प्लस 1 होगा। देखो कैसे होता है इसका वैल्यू, तो सीधा क्या करो, जो वैल्यू दिया रहेगा 365 इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा 1 टाइम जाएगा तो रहेगा इतना 16, ठीक है। तो अगेन 8 टाइम्स दे दो तो कितना होगा 16 रहेगा, सिंपली 5। अभी 5 को देखो 5 में कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स तो कितना होगा 4, तो फाइनली रिमाइंडर कितना होगा 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स 182 इंटू 2 प्लस 1 जैसे करके लिख सकते हैं। तो देखो 2 इंटू 182 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखो आई स्क्वायर पावर ऑफ 182 इंटू आई हो जाएगा पावर 1 बस। अभी देखो इसका वैल्यू कितना है, ये जो आई स्क्वायर का पावर कितना है, इवन है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 इंटू आई दैट मीन्स फाइनली इसका वैल्यू कितना मिलेगा, आई मिल जाएगा। तो आई टू दी पावर 365 इज इक्वल टू कितना है, आई है, ठीक है। तो देखो इस टाइप करके आई का कोई भी पावर दिया होना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू कैन फाइंड